आगे बढ़ते हैं, अब रुख करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, क्योंकि खान साहब ने जो वार्निंग दी थी वो खैबर पख्तूनख्वा के वुज़रा और वज़ीर आला को भी दी थी, और यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देखी जाए तो वहाँ भी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कुछ वुज़रा फारिग हो सकते हैं। इसका जिक्र लूसली KP के वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफ़ज़ई साहब कर चुके हैं गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में अंदरूनी इख्तलाफात भी बहुत है, बड़ी ग्रुपिंग है, बड़ी पार्टी बाजी है। वज़ीर आला महमूद खान मुश्किलात का शिकार है। इस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है ज़िया उल हक, हमारे ब्यूरो चीफ है पेशावर के। बहुत शुक्रिया ज़िया हमें ज्वाइन करने के लिए। खैबर पख्तूनख्वा में जी किस किस वजीर का मुस्तकबिल जो है इस वक्त खतरे में हो सकता है? कौन कौन वज़रा जिनको चेंज किया जा सकता है? तब्दीली के लिए काफ़ी लोग इस वक्त भी खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट में अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं, जो कि सिटिंग वज़ीर भी हैं और जो कि MPs हैं। तो वो और इसका खान साहब भी जब निश्तर हाल में वो आए थे तो वो बाकायदा खुलेआम उन्होंने कहा था कि मुझसे जो है MPs पेशावर के वो खैबर पख्तूनख्वा के वो रब्ते में हैं कि और वो कारकर्दगी के हवाले से मुझे आगाह भी करते रहते हैं। लिहाजा तमाम मिनिस्टर जो है तो उनको वार्निंग देता हूँ कि अगर उनकी कारकर्दगी ख़राब हुई तो जो सिटिंग MPs हैं उनमें से मैं किसी को वज़ीर बना लूँगा। और इस वक्त जो 2-3 जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं कैबिनेट में वो भी अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं कि अगर महमूद खान को हटाया जाता है तो फिर वो उनकी जगह आ जाए। लेकिन इसमें परवेज़ खटक साहब का भी अपना एक इन्फ्लुएंशियल रोल है। अच्छा, इन्फ्लुएंस है ऑफ कोर्स। KPK में जो कहा जाता है कि उनकी बहुत से है, लेकिन साबिक वज़ीर आला परवेज़ खटक और मौजूदा वज़ीर आला महमूद खान ये वैसे तो पहले एक ही ग्रुप में, एक ही पेज में थे। ये इनका कोऑपरेशन जारी है अभी तक? अभी इनका ताल्लुक उसी तरह से मजबूत है? कि महमूद खान जो है तो नॉमिनी थे परवेज़ खटक के, हालांकि उस वक्त इंतहाई मजबूत एक कैंडिडेट इनके मुकाबले में थे आतिफ खान। लेकिन परवेज़ खटक चूँकि लॉबिंग की परवेज़ खटक ने और वो महमूद खान को लेकर आए, लेकिन जब भी हमारी मुलाकात होती रही, ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात होती रही या गपशप के लिए जब भी हालात पे गपशप लगाने के लिए जब भी मुलाकात होती रही तो उनमें उन्होंने BRT की ओनरशिप महमूद खान ने कबूल नहीं की। उनका ये कहना था कि ये परवेज़ खटक साहब ही ने शुरू किया था और परवेज़ खटक साहब का चूँकि तहरीक इंसाफ का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, अब इसको ख़त्म करना हमारी जिम्मेदारी बन गई है और हमने अब इसको ख़त्म करना है। अच्छा, ये जो अफवाहें थी कि महमूद खान साहब की वज़ारत आला भी जो है इतनी कोई मजबूत नहीं है, इसमें कितनी सदाकत है? ये मुसद्दिका नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि वज़ीर आला ने खान साहब को ये ऑफ़र किया है कि 2 मरतबा वो ऑफ़र कर चुके हैं कि मैं ये वज़ारत आला नहीं संभाल सकता हूँ, लिहाजा आप कोई अच्छा और मौसर आदमी समझते हैं तो वो आप उनको वहाँ पर लेकर आएँ। लेकिन खान साहब ने उनको मौका दिया है कि वो इसको चलाएँ और उसकी वजूहात ये हैं कि जब शुरू में महमूद खान को वज़ीर आला बनाया गया था तो उस वक्त अखबारों में ये खबरें गर्दिश कर रही थी कि जो शाह फरमान साहब हैं जब उनको गवर्नर बनाया गया तो उनके और महमूद खान साहब के दरमियान जो इख्तलाफात शुरू हुए थे और वो इख्तलाफात कबायली इलाकों में चूँकि शाह फरमान साहब के इख्तियारात कम हो गए, बिल्कुल न होने के बराबर हैं। हाँ। और वो महमूद खान साहब के तमाम पास इख्तियारात चले गए हैं तो वो उस इख्तियारात में कुछ अपना हिस्सा ठीक है अपना कुछ हिस्सा उसमें जाता हुआ देख रहे हैं। सीनियर वज़रा हैं वो भी, उनके इख्तलाफात की खबरें भी आती हैं। कितने इन कंट्रोल हैं वज़ीर आला अपनी कैबिनेट के खैबर पख्तूनख्वा में? काबीना में उनकी ग्रिप नहीं है वज़रा पे। हर वज़ीर जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ देख रहा है या बनीगाला की तरफ देख रहा है और महमूद खान जो है तो अपने फैसले आज़ादाना तौर पर लेने के भी उनको आज़ादाना तौर पर फैसले भी नहीं ले सकते, जिसकी वजह से उनके अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन आप कह लें कि बढ़ती रहती है और वो ख़ुद भी ऑफ़र कर रहे हैं कि मैं जो है तो वज़ारत आला छोड़। अच्छा, आखिरी सवाल, इफ्तिखार दुरानी साहब वहाँ बैठे हुए हैं, इसके अलावा अजमल वज़ीर साहब हैं, शौकत यूसुफ़ज़ई साहब तो है ही हैं। ये टास्क क्या दिया गया है इन लोगों को खान साहब की तरफ से? अंदाज़ा करें कि ये किस किस्म की सूरत हाल पैदा हो रही है ना। देखें, एक तो ऑलरेडी KP की अपनी कैबिनेट है, उसमें भी तहरीक इंसाफ के लोग हैं, उसके ऊपर जिस तरीके से मैंने कहा कि ये तमाम हुकूमत इस वक्त या तो बनीगाला की तरफ देख रही होती है प्राइम मिनिस्टर। यही वजह है कि यहाँ पे ना सिर्फ अरबाब शहजाद जो कि बाकायदा कैबिनेट की मीटिंग की जब प्रोसीडिंग होती है तो उनकी जो पिक्चर रिलीज़ होती है वो उसमें नज़र आ रहे होते हैं। इस तरह जहांगीर तरीन खान साहब, उनकी भी जो कैबिनेट मीटिंग होती है तो वो भी अक्सर यहाँ पर उनके 1-2
एक दो मरतबा पिक्चर भी रिलीज हुई, ऑफिशियल मीटिंग में वो बैठे हुए थे और उस कैबिनेट मीटिंग को बज़ाहिर तो सीएम उसको प्रिजाइड कर रहे थे, लेकिन वो मौजूद थे वहाँ पर। अब इफ्तिखार दुरानी साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि शायद इस्लामाबाद में चूँकि तर्जुमान काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, तो अब उनका ये ख्याल है कि खैबर पख्तूनख्वा में उनको दोबारा यहाँ पर जिम्मेदारी दी जाए ताकि वो यहाँ के मामलात को देखें। लेकिन यहाँ पर उनके आने से कन्फ्यूजन मजीद बढ़ गई है। जो ऑलरेडी इत्तलात के जो तर्जुमान हैं, जिनमें शौकत रज़ी साहब है, अजमल वज़ीर साहब है, अब ये बीच में इफ्तिखार दुरानी साहब भी आ गए, तो ये हर कोई आपस में ही मीडिया स्ट्रेटजी बना रहा होता है। और वो मीडिया स्ट्रेटजी का मकसद ये होता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस है उसको हाईलाइट किया जाए, बल्कि वो हाईलाइट होने की बजाय आपस में ही कन्फ्यूजन का शिकार रहती है। और आप देखें कि मीडिया पे इनकी परफॉर्मेंस कोई एज सच नुमाया तौर पर नजर भी नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया ज़ियाउल हक साहब। वो जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई कर रहे थे कि पीटीआई के अपने अंदर एक दूसरे की इतनी टांगें खींची जाती कि उन्हें किसी मुखालिफ की जरूरत ही नहीं।